आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, आए नमो, बदला माहौल। तो दरअसल आपको बता दें, ये रोड शो पहली बार हो रहा है और इसको लेकर तैयारियां भी चरम पर की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को करीब 2.5 घंटे तक कानपुर में रहने वाले हैं और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो फिलहाल कानपुर एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस रोड शो में शामिल होंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। तो करीब जो समय निर्धारित किया गया था, क्योंकि 6 बजे से रोड शो की शुरुआत होनी थी और फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चकेरी एयरपोर्ट स्टेशन में। तो विशेष विमान के जरिए यहां पर पहुंचे एयरपोर्ट और अब से कुछ ही देर बाद गुरुद्वारा के लिए रवाना होंगे। सड़क मार्ग से पहुंचेंगे और वहां पर माथा टेकने के बाद रोड शो में शामिल होंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की गई है और बैरिकेड्स किया गया है, रूट डायवर्जन किया गया है। फिलहाल जो बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए ये समर्थन में रोड शो और ये पहली बार है। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा है जब गुमटी गुरुद्वारा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उससे पहले ही गुरुद्वारे के आसपास जो लोग हैं वो फिलहाल बेहद उत्साहित नजर आए। जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आए, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो कई रूट हैं जो डाइवर्ट किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को देखते हुए। फिलहाल चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है और इसके बाद यहां से बाई सड़क यानी कि सड़क मार्ग के द्वारा गुरुद्वारा पहुंचेंगे और मत्था टेकेंगे और इसके बाद रोड शो की शुरुआत होगी। 7:30 बजे तक ये रोड शो होगा। और ज्यादा जानकारी जुटाते हैं, सारिका गुप्ता ऐसी खबर पर जुड़ी हुई है। सारिका, फिलहाल क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल की अगर बातचीत करी जाए तो कुछ ही देर बाकी है और मोदी का रोड शो होने वाला है। मैं अपने कैमरे को कहूंगी कि यहाँ पर जरूर वो दिखता है कि किस तरीके से हजारों लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं मोदी के रोड शो में शामिल होने के लिए। और लगातार आप देख सकते हैं कितनी यहाँ लगभग 1.5 किलोमीटर रोड शो चल रहा है और यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ लोग जो है दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग बीजेपी के जो टोपी है उसको लिए हुए हैं, बीजेपी का जो सिंबल है उसको लिए हुए हैं। बाकायदे यहाँ पर जो अपने प्रत्याशी हैं उनका उत्साह बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर मोदी जी को देखने के लिए सारिका बिल्कुल सारिका, यहाँ पर देखा जाए बीजेपी के कार्यकर्ता और उन तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बीच अगर देखा जाए आम जनमानस में जो स्थानीय लोग हैं और जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर रोड शो में कब शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो किस तरीके का उत्साह, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, जो लोगों का उत्साह है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लोगों की बातचीत करी जाए, कोई भी वर्ग हो, कोई भी उम्र के लोग हो, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक छोटा सा बच्चा है, ये भी यहाँ पर आया है रोड शो में और इसी से बात कर लेते हैं। भैया कितना एक्साइटेड हो तुम? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने पहली बार देखिए मतलब बच्चे जो है बहुत
बहुत एक्साइटेड हैं, यहाँ पर आए हैं, मोदी जी को देखना है और बहुत उत्साहित है। बीजेपी को कहीं ना कहीं वो बहुत ही अंदर से अपने माँ बाप के साथ में, अपने लोगों के साथ में जो है उत्साहित दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी उनका उत्साह बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से सभी जो लोग हैं वो भगवा कलर में आपको दिखाई देंगे। ये जो प्रत्याशी कुछ ही देर तक रोड शो से मोदी जी निकलेंगे और लोग इतना एक्साइटेड है, लगातार यहाँ पर जयकारे हो रहे हैं। बीजेपी की पार्टी का जो नारा है वो जो है वो जो है वो इस तरीके का है कि लोगों से कुछ भी पूछना उससे पहले ही वो जो है नारेबाजी करते हैं और अपने जो प्रत्याशी है उनका जीत का जो सिग्नल है वो दे चुके हैं। बिल्कुल जीत का सिग्नल, लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर हर राजनीतिक दल की पैनी नजर, और ये नजर भी आ रहा है क्योंकि एक देखा जाए पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं, मेगा रोड शो कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की साथ में मौजूदगी होगी। और ऐसे में इस बीच जो आम जनमानस है या यातायात की बात करें सारिका, तो फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है क्योंकि रोड डाइवर्जन भी किया गया है। एक बार फिर से वापसी करेंगे सारिका, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। सीधी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, गुरुद्वारे की ये तस्वीरें हैं जहां पर गोमती गुरुद्वारे पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो लगातार ये कहा जा रहा है क्योंकि एयरपोर्ट से सीधे सड़क मार्ग के द्वारा गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर मुखातिब होते हुए गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार जो कार्यक्रम था ये सुनियोजित था कि माथा टेकेंगे और इसके बाद यहीं से रवानगी होगी रोड शो की। 1200 मीटर का ये रोड शो और 7:30 बजे तक ये रोड शो होगा। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं सामने, कानपुर के गोमती गुरुद्वारे की ये तस्वीरें हैं। तो बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं जो यहीं से गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद रोड शो के लिए यहीं से शुरुआत होगी रोड शो की। अपने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी, उनके समर्थन में ये मेगा रोड शो। और क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं टिकट दिया गया रमेश अवस्थी को, उसके बाद उन तमाम नेताओं की नाराजगी भी निकलकर सामने आई और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रशासनिक अमले की मौजूदगी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, ताकि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था यहां पर नजर ना आए। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। गोमती गुरुद्वारे में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील के साथ साथ उन तमाम नेताओं की नाराजगी को भी टटोलने का एक जरिया इसे कहा जाए। और क्योंकि लगातार उस वक्त देखा गया, क्योंकि अंदर खाने से वो तस्वीरें निकलकर सामने आई जब नाराजगी हुई, क्योंकि पत्रकारिता के बाद अब राजनीति में हाथ आजमाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी और अपने प्रत्याशी के समर्थन में ये मेगा रोड शो की तैयारी। तो इस वक्त मौजूदगी गोमती गुरुद्वारे पर, ये कानपुर से ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और इसके बाद अब से कुछ ही देर बाद यहां से रवानगी होगी, यानी कि रोड शो की शुरुआत होगी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, सारिका गुप्ता लगातार जुड़ी हुई हैं संवाददाता। सारिका, उत्साह चरम पर है, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहें या फिर कानपुर वासियों का कहें, क्योंकि लगातार एक उत्साह पिछले 2-4 दिनों से जो चर्चाएं थी वो इसी बात को लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में मेगा रोड शो करने जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ उत्साह, साथ ही यातायात को देखते हुए क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं, किस तरीके की दिक्कतें, क्योंकि रोड डाइवर्जन किया गया है?
बिल्कुल देखिए, कहने की बात अगर कही जाए तो ये है कि जिस तरीके से पहले से ही ये घोषणा कर दी गई थी कि मोदी का रोड शो होगा और काफी लोग एक्साइटेड थे। रोड शो होने के बाद काफी लोग उत्साहित भी दिख रहे हैं और जिस तरीके से समय पास आता जा रहा है रोड शो का, उसी तरीके से इन स्थानों पर जहां पर रोड शो होना है वहां पर लोगों की भीड़ भी उमड़ती जा रही है। अब तो यहाँ की स्थिति इस तरीके की दयनीय हो चुकी है कि यहाँ पर लोगों को खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन हर कोई आज जो है इस रोड शो में शामिल हो रहा है, मोदी को देखना चाह रहा है, योगी क्योंकि साथ में होंगे उनको भी देखना चाह रहा है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लोग अपने आप को पूरी तरीके से भगवा रंग में रंग चुके हैं। जो अकबरपुर के प्रत्याशी है या फिर कानपुर नगर से जो प्रत्याशी है, उनके जो प्रचार के अभी जो काम है वो लोग कर रहे हैं लगातार। जो टी शर्ट है उनको पहना हुआ है, भगवा कलर का जो दुपट्टा है वो डाला हुआ है, उसके साथ साथ जो टोपियां है वो भी लोगों ने लगाया हुआ है। उत्साह इस तरीके का है कि लोग फूल लेकर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से रोड शो शुरू होगा उसके बाद लोग जो है फूलों से वर्षा करेंगे रोड शो में मोदी और योगी के ऊपर। इसके साथ ही यहाँ पर सारिका रुकना चाहेंगे। इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही हैं और पहली झलक आप के न्यूज में देख पा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और रोड शो की शुरुआत ये कहा जाए हो चुकी है। मेगा रोड शो की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली झलक सामने आ रही है जब हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा जाए जिस तरीके का हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि वाकई लोग मोदी के मुरीद हैं, क्योंकि इस तरीके का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। लोग बेहद उत्साहित हैं और जो लोग बैरिकेड्स जो किया गया है उसके इतर जो लोग नजर आ रहे हैं वो हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और उस अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये सबसे पहली झलक आप देख पा रहे हैं के न्यूज में रोड शो का जो काफिला है, क्योंकि 1200 मीटर का ये रोड शो है और करीब 7:30 बजे तक ये रोड शो होगा शुरुआत। और ये पहली तस्वीर आप के न्यूज में देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आगे बढ़ते हुए और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, तो जिंदाबाद के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। लोग बेहद उत्साहित हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। जिस तरीके से बैरिकेड्स किया गया है, तो इस बीच ये रोड शो की हलचल है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम है। एक बार फिर से रुक करेंगे। हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता लगातार जुड़ी हुई हैं। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ गुरुद्वारे की तस्वीर जब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही लगातार ये भी कहा जा रहा है क्योंकि जो एक प्लान जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया कि पहले गुरुद्वारे में पहुंचेंगे और इसके बाद फिर यहीं से रोड शो की शुरुआत होगी। दूसरी तस्वीर पहली झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामने आ रही है। जो काफिला है रोड शो का वो फिलहाल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच जो आवाजें सुनाई दे रही हैं जिंदाबाद के साथ साथ एक उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खास तस्वीर है। सारिका लगातार हमारे साथ हमारी संवाददाता कानपुर से जुड़ी हुई हैं। सारिका, फिलहाल शुरुआत हो चुकी है। किस तरीके का उत्साह, किस तरीके का माहौल? बिल्कुल देखिए, जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और यही वजह है कि जिस तरीके से रोड शो की शुरुआत हुई है, बाकायदे जो जयकारे हैं वो लगाए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और इसी को देखते हुए जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका भी उत्साह बढ़ रहा है। वो भी हर किसी को अभिवादन दे रहे हैं हाथ हिलाकर और यही वजह है कि जिस तरीके से उनका काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, लोग जो है बहुत एक्साइटेड होकर उनका अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। और अभी भी ये यहाँ पर ये जो नजारे हैं, कुछ लोग जिस तरीके से उनका 1200 मीटर जो है काफिला चलना है और अभी इस काफिले की शुरुआत हुई है, तो वहां पर काफी लोग देखने को मिल रहे हैं और जैसे ही इनका ये काफिला बढ़ता जाएगा लोगों की भीड़ जो है साइड साइड देखने को मिलेगी और यहाँ पर बाकायदे यहाँ पर जो लोग हैं वो उनका अभिवादन करेंगे, फूलों की वर्षा करेंगे। उसके साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं करी गई है कि रोड के लिए एक तरफ बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को खड़ा किया गया है और वहीं दूसरी तरफ जो है रोड उसको खाली कर दिया गया है। बाकी यहाँ की अगर बातचीत करी जाए कि लोग बहुत एक्साइटेड है
लोग अपने प्रत्याशियों को लेकर बहुत उत्साहित है और कहीं ना कहीं मोदी जी का ये रोड शो होना उनके प्रत्याशियों की जो जीत है उनको पूरा कर रहा है। बिल्कुल सारिका, वापसी करेंगे, एक बार फिर से जानकारी साझा करेंगे कि आखिर वाकई उत्सुकता चरम पर है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, लेकिन क्या कानपुर के जनता के मन में वो घर बना पाएंगे, वो दिल में जगह बना पाएंगे, क्योंकि वो तमाम मुद्दे भी विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, अपने प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी। लगातार 400 पार का जो लक्ष्य है, कहते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों से होकर गुजरता है, सत्ता में आसीन होने का वो जो जगह और जो आसन है वो तभी आसान बनता है जब ये यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होती है। और उसी राह को आसान बनाने की एक कवायद ये कहा जाए होती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसका प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। तो कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को लेकर उत्सुकता पहले से ही नजर आ रही थी और अब वो साफ तौर पर नजर भी आ रही है, दिखाई भी दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता, और इसे एक तूफानी प्रचार के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ये प्रचार कितना सार्थक होगा ये भी आने वाले समय में तय हो जाएगा, यानी कि 4 जून को जब रिजल्ट सामने आएगा, क्योंकि ये रोड शो प्रधानमंत्री का बेहद मायने रखता है कानपुर वासियों के लिए और कानपुर की जनता का मन और वो मुद्दे, वो तमाम बातें, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां की गई और देखा जाए यहाँ पर उन तमाम योजनाओं को दर्शाया गया, बैनर और पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए बताया गया कि जनहित में वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के साथ साथ ये रोड शो कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि अपने प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और गुरुद्वारे से जिस तरीके से रोड शो की शुरुआत का जो कार्यक्रम रहा, इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई कि सिख समुदाय को साधने की एक कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच अब जीत की राह को आसान बनाने की एक कवायद इसे कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो नीति है, जो रीति है, उसको लेकर हमेशा से ही कहा जाता है कि एक ठोस रणनीति के आधार पर राजनीति के पथ पर अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी। और रोड शो की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में लोगों का हुजूम और झंडों को लहराते हुए, जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, और लोग एक तरीके से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। संवाददाता लगातार हमारे साथ सारिका गुप्ता जुड़ी हुई हैं। सारिका, देखा जाए तो ये तस्वीरें फिलहाल बेहद खास हैं और बेहद महत्वपूर्ण भी हैं। महत्वपूर्ण इस लिहाज से हैं क्योंकि देखा जाए इस बार का जो चुनावी रण है इतना आसान नहीं है, और उसी चुनावी रण को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री को अपने प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो के लिए कानपुर का ये दौरा और ये रोड शो अपने प्रत्याशी के समर्थन में कितना कारगर सिद्ध होगा। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, और रोड शो के जरिए ये चुनावी जो प्रचार है, क्या इससे आने वाले समय में परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक तरफ वो तमाम मुद्दे हैं, एक तरफ मोदी लहर का जिक्र किया जाए, क्योंकि लगातार कई फैक्टर निकलकर सामने आ रहे हैं। इस बार जिस तरीके से कहा गया, चाहे वो वोटिंग प्रतिशत को लेकर हो, इस बार चाहे गारंटी को लेकर हो, एक तरफ संविधान बचाए जाने का जिक्र विपक्ष करता है और इसी के आधार पर इस चुनावी मैदान में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, और वो तमाम मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी समेत, साथ ही लगातार 400 पार का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उसको कारगर सिद्ध करने की हर एक कोशिश होती हुई
नजर आ रही है। और कानपुर में मोदी और मोदी के मुरीद जो लोग हैं वो फिलहाल नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आम जनमानस की भी मौजूदगी है। उन तमाम कार्यकर्ताओं के अलावा प्रशासनिक अमले की भी मौजूदगी, ताकि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था यहाँ पर ना बन सके। उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिहाज से प्रशासनिक अमले की मौजूदगी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद अहम। और ये तस्वीरें भी सिक्योरिटी के बीच और ये रोड शो की ये तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं। तो जिंदाबाद के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कार्यक्रम था 6 बजे से 7:30 बजे तक का ये रोड शो जिस तरीके से नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है, और ये नारेबाजी ये दर्शाती है कि किस तरीके से एक मोदी प्रेम उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये वोट में कैसे तब्दील होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जिस तरीके से पहले चरण में जो मतदान हुआ, वोटिंग प्रतिशत कम नजर आया, इसके बाद इसको भी गंभीरता से लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो चुनावी मंचों से इसको लेकर भी अवेयरनेस फैलाते हुए नजर आए। और दूसरे चरण में देखा गया कि इसका असर भी देखने को मिला, वोटिंग प्रतिशत में इजाफा देखने को मिला। और अब ये जो रोड शो है, क्योंकि अब तीसरे चरण का मतदान होना है 7 मई को, और इसके बाद जो बाकी के चरण हैं, तो फिलहाल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं और यहां पर माथा टेकेंगे और इसके बाद रोड शो की शुरुआत होगी। तो सड़क मार्ग से, यानी कि चकेरी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से गुरुद्वारा पहुंचते हैं। और फिलहाल जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं और यहां से माथा टेकने के बाद रोड शो की शुरुआत करेंगे। हालांकि अभी कुछ देर पहले जो तस्वीरें सामने आई थी, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे गुरुद्वारा, और चकेरी एयरपोर्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और आप गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं, कानपुर के गुमटी गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे के लिए प्रस्थान करते हैं, रवाना होते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें, क्योंकि उस रूट को भी बैरिकेड किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि इसी सड़क मार्ग से होते हुए गुरुद्वारा गुमटी गुरुद्वारा पहुंचेंगे और वहां पर माथा टेकेंगे और इसके बाद वहीं से रोड शो की शुरुआत होगी।
ये उस दौरान की तस्वीरें जब सड़क मार्ग से गुमटी गुरुद्वारा के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उससे ठीक पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। तो फिलहाल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अब बेहद अहम और बेहद खास माना जा रहा है इस लिहाज से, क्योंकि जो ये सीटें हैं बेहद अहम हैं। और इससे पहले भी नामांकन कार्यक्रम के दौरान भी देखने को मिला था, जब रमेश अवस्थी ने नामांकन दाखिल किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने। उस बीच उन्होंने साफ तौर पर ऐसा बात का जिक्र किया था अपने संबोधन में कि कानपुर का विकास अगर कानपुर की जनता चाहती है तो वो जिताने का प्रयास करेगी। तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी के अपने जो दावे हैं विकास को लेकर वो नजर आ रहे हैं, और ये विकास का दावा और वादा कितना सार्थक सिद्ध होता है। और इसी को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। रोड शो की शुरुआत होगी और इसी रूट से रोड शो निकाला जाएगा। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, भीड़ पहले से यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है और यहाँ पर लगातार, हालांकि जिस सड़क से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से निकलेगा, रोड शो की शुरुआत होगी, उस रूट को छोड़कर इधर उधर की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बैरिकेड्स से, इधर लोगों का हुजूम ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और लगातार उन तमाम मुद्दों को लेकर भी बात हो रही है, क्योंकि लगातार कुछ अहम मुद्दे जिनसे आम जनमानस प्रभावित होता हुआ नजर आया, उसको लेकर भी लगातार कई तरीके के सवाल निकलकर सामने आए। हालांकि ये रोड शो बेहद मायने रखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए। तो गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले पहुंचे हुए थे और मुखातिब होते हुए नजर आए, और अब मौजूदगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और गुरुद्वारे से इसी रूट में यानी कि 1200 मीटर का ये रोड शो है और 2.5 घंटे तक यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अपना समय देंगे। इसी सड़क से होते हुए, सड़क मार्ग से ये रोड शो निकाला जाएगा। लेकिन उससे पहले एक उत्सुकता देखिए कि किस तरीके से लोग पहले से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आम जनमानस की भी मौजूदगी है यहाँ पर। तो बैनर और पोस्टर होर्डिंग से लगातार उन तमाम योजनाओं का जिक्र और स्वागत। और अब से कुछ ही देर बाद रोड शो की तस्वीरें भी सामने आएंगी, क्योंकि इसी रास्ते से होकर ये रोड शो गुजरेगा। उससे ठीक पहले प्रशासनिक स्तर पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं।
तो फिलहाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं, कानपुर के गुमटिया गुरुद्वारा, और वहीं से रोड शो की शुरुआत होगी और इसी सड़क से होते हुए ये रोड शो निकलेगा। तैयारियां पहले से चाक चौबंद और दुरुस्त कर ली गई हैं। प्रशासनिक निरीक्षण भी जारी है और अब से इंतजार अब कुछ ही देर का कि वो रोड शो की तस्वीरें भी सामने आएंगी। फिलहाल लोग इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक भारी हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो तमाम कार्यकर्ता जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और नारेबाजी मोदी और योगी के नाम की नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है। और ये उस वक्त की तस्वीरें, आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं जब एयरपोर्ट से गुरुद्वारे के लिए रवाना होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस वक्त की, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं और लोग किस तरीके से उत्साहित और प्रफुल्लित नजर आते हैं और नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो इस वक्त मौजूदगी है, गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद रोड शो की शुरुआत होगी। अपने प्रत्याशी के समर्थन में ये मेगा रोड शो और उन तमाम नेताओं को भी मनाने की एक कवायद ऐसे कहा जा सकता है और इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो गजब का उत्साह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनमानस में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों और चाहे वो महिलाएं हों, लगातार मोदी के मुरीद अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई और नारेबाजी और उत्साह नजर आया। हालांकि इस बीच और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सारिका गुप्ता जुड़ी हुई हैं। सारिका, फिलहाल कितना और वक्त लगने वाला है? गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माथा टेकेंगे और इसके बाद रोड शो की शुरुआत होगी। कितना और वक्त? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो एयरपोर्ट से गुमटी गुरुद्वारा पहुंच चुका है और गुमटी गुरुद्वारे में मात्र 10 मिनट उनको रुकना था। अंदर जाएंगे, वो माथा टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे और अपने जो प्रत्याशी हैं और यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके साथ फिर जो है अपने रोड शो के जो वाहन है उन पर सवार होंगे और इन्हीं वाहनों से जो काफिला है गुरुद्वारे से लगभग 10 मिनट की बाद जो है शुरू हो जाएगा। तो और उनका जो ये है जो 1200 मीटर की के लिए रखा गया है और उसके बाद लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी भी अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो से निकले और हो सकता है कि 10 मिनट के बाद जो है वो 5 मिनट जो लोग हैं, जो सिख समुदाय के लोग हैं, जो उनके वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनसे बातचीत करें 5 मिनट। तो अगर समय की बातचीत करी जाए तो लगभग 10 से 15 मिनट उनका समय जो है लग सकता है और उसके बाद जैसे ही वो माथा टेक लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे, उसके बाद उनका रोड शो शुरू हो जाएगा और लगभग 10 से 15 मिनट ही लगेंगे उनको और यहाँ पर रोड शुरू होने के बाद रोड शुरू खत्म होने के लिए। तो अभी बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं और कुछ ही देर में कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में उनका जो रोड शो है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सारिका, देखा जाए आपने कहा 10 मिनट का वक्त गुरुद्वारे में बिताएंगे और इसके बाद रोड शो की शुरुआत हो जाएगी और लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि सिख समुदाय को साधने की एक कोशिश भी है भारतीय जनता पार्टी के इस रोड शो के जरिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहली बार जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी गुरुद्वारे में आ रहे हैं और कानपुर का ये गुरुद्वारा होगा जहां पर प्रधानमंत्री आकर माथा टेक रहे हैं और माथा टेक कर यहाँ के जो सिख समुदाय हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे और उनसे बातचीत का भी कहा गया है कि हो सकता है कि वो उनसे बातचीत भी करें, क्योंकि जिस तरीके से सिख समुदाय बीजेपी से नाराज दिख रहा था और उसके बाद जो है उनका रोड शो हो रहा है जो खुद ही एक ऐतिहासिक रोड शो है। पहली बार कानपुर शहर में देश के प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है और सिख समुदाय भी इससे खासा उत्साहित है, बहुत ही खुश है और कहीं न कहीं वो साधने की भी बात सामने आ रही है कि सिख समुदाय जिस तरीके से नाराज था उसके रोड शो के बाद जो है अब सिख समुदाय बीजेपी के साथ हो जाएगा और कहीं न कहीं जो यहाँ कानपुर के जो प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी, उनका सपोर्ट जो है सिखों को
रूप में उनको आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। लगभग 1.5 लाख सिख हैं उनके इस कानपुर सीट पर, तो हो न सकता है कि ये 1.5 लाख वोट जो है वो बीजेपी को मिले और पूरा सिख समुदाय अपने उस प्रत्याशी को जीत दिलवाए। बिल्कुल सारिका, एक एक वोट जो है वो बेहद मायने रखता है यहाँ पर, क्योंकि हर एक गतिविधि पर नजर है सारिका। आपने देखा कि किस तरीके का उत्साह लोगों में नजर आया, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं हों। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा अगर आम जनमानस का जिक्र किया जाए, क्या उत्सुकता देखने को मिली? क्या महिलाओं की भी मौजूदगी यहाँ पर नजर आई? लोग मोदी से किस तरीके से उत्साहित नजर आए? और क्योंकि लगातार जिस तरीके की नारेबाजी निकलकर सामने आई, जब वो चकेरी एयरपोर्ट से गुरुद्वारे के लिए रवाना होते हैं तो नारेबाजी के साथ साथ एक जोश नजर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। बिल्कुल है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरा भगवा में हो चुका है, कानपुर का जो गुरुद्वारा रोड है ये पूरी तरीके से भगवा रंग के साथ साथ जो है यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो भी भगवा में रंग चुके हैं। लोगों ने जो अपनी प्रत्याशियों के तख्ती बैनर है उनको ले रखा हुआ है। बाकायदे यहाँ पर जो साथ सजावट है वो भी भगवा कलर की करी गई है, जो गुब्बारे हैं वो भी भगवा कलर के, और यहाँ तक की जो जनता आई है वो उसने भी कहीं ना कहीं भगवा कलर ही प्रयोग करा है। लोग अपने जो बीजेपी के लोग हैं वो किसी तरीके से साड़ी हो या फिर कुछ भी हो, उन्होंने भगवा कलर और कमल का जो सिंबल है उसको लेकर ही जमकर नारेबाजी भी करी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है और लोग बहुत ही उत्साहित है और खुशी देर में, क्योंकि रोड से शुरू होने वाला है तो लोग जो है अभी से ही खड़े हो चुके हैं और मोदी जी को देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल सारिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी है, साथ ही क्या भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की भी मौजूदगी यहाँ पर है। सारिका, ये फिलहाल सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद और रोड शो की शुरुआत होगी। बेहद अहम, बेहद खास तस्वीरें सबसे पहली झलक आप के न्यूज़ में देख पा रहे हैं। यह गुरुद्वारे की तस्वीर है और करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है गुरुद्वारे में, और इसके बाद 10 से 15 मिनट का समय यहां पर देंगे और फिलहाल यहीं से रवानगी होगी, यानी कि रोड शो की शुरुआत होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल पहुंचे हुए हैं गुरुद्वारे, और गुरुद्वारे में जो सिख समाज के लोग हैं उनसे अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। ये गुरुद्वारे, गुमटी गुरुद्वारे की तस्वीरें हैं, कानपुर के गुमटी गुरुद्वारे की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और ये भीड़ देखिए, प्रशासनिक अमले की भीड़ के साथ साथ वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनमानस की मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को देखने के लिए। तो गजब का उत्साह आम जनमानस में, और करीब 10 से 15 मिनट गुरुद्वारे में व्यतीत करने के बाद रोड शो की शुरुआत होगी, यानी कि कुछ और वक्त। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की मौजूदगी, क्योंकि लगातार अब कुछ ही देर बाकी है
हालांकि थोड़ा सा लेट लतीफ़ी ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा था 6 बजे से शुरुआत हो जाएगी रोड शो की। इस बीच गुरुद्वारे में मौजूदगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और सीएम योगी आदित्यनाथ की, और इसके बाद रोड शो की शुरुआत। तो 1200 मीटर का ये रोड शो, फिलहाल ये बेहद अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर इस रोड शो की शुरुआत से ठीक पहले जो प्रशासनिक अमला है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है सुरक्षा के लिहाज से। और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं की भी मौजूदगी इस रोड शो में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है। कानपुर पहुंचे हुए हैं और कानपुर में गुमटी गुरुद्वारा में इस वक्त मौजूदगी है, जहां पर माथा टेकेंगे और माथा टेकने के लिए पहुंचे हुए हैं गुरुद्वारे। और अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि थोड़ा वक्त और रोड शो की शुरुआत होगी। तो गुरुद्वारे के बाहर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लोग उत्साहित हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी प्रशासनिक अमले की मौजूदगी है और वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और प्रत्याशियों की मौजूदगी, और इसके बाद यहीं से रोड शो की शुरुआत होगी। तो सिख समुदाय में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मेगा रोड शो को देखते हुए। और फिलहाल ये उत्साह जो है वो वोट में कैसे तब्दील होता है ये भी बेहद मायने रखता है। और इस लिहाज से ये रोड शो है अपने प्रत्याशी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो के लिए कानपुर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुरुद्वारे में मौजूदगी है और वो तमाम कहा जाए महिलाओं में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हाथों में तख्तियां लिए हुए, माँ हूँ, शक्ति हूँ, और इस तरीके से इस एक श्रृंखला में शुमार ये महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो पहले से लोग इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं रोड शो की शुरुआत अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री के गुरुद्वारे में मौजूदगी है। और ये तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, फिलहाल उनकी मौजूदगी, क्योंकि तमाम जो बच्चे हैं वो भी एक रैली और एक स्वागत में इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो तमाम महिलाएं जो इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रही हैं। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो 2024 के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को है। नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और कानपुर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में मतदान होना है।
तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो कानपुर वासियों के दिल में कितनी जगह बना पाएगा, ये काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से इस रोड शो का इंतज़ार करते हुए। और एक भारी हुजूम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनमानस का भी देखने को मिल रहा है। तो सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात, गुरुद्वारे में माथा टेका और अब रोड शो की शुरुआत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। जो सड़क के किनारे जो बैरिकेड्स या रेलिंग से इतर जो लोग खड़े नजर आए, वो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए। फूलों से स्वागत किया गया और करीब 1 किलोमीटर का ये रोड शो बताया जा रहा है। तो कानपुर और उसके आसपास की जो लोकसभा सीटों को साधने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की इस रोड शो के जरिए। और ये स्वागत में गीत गाए जा रहे हैं, जो महिलाएं फिलहाल गुनगुनाती हुई नजर आ रही हैं। लाइन बनाओ, तीनों लाइन बनाओ सीधे, जो जिसके लाइन पे लाइन बनाओ, पहले कैमरा के अंदर थोड़ी थोड़ी गैपिंग बना लो तो अपने आप सही चलेगा। और बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री का ये देखा जाए रोड शो को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि पहले जनसभा होगी, लेकिन गर्मी को देखते हुए इसमें परिवर्तन किया गया और रोड शो का ये कार्यक्रम सुनियोजित किया गया। तो गुमटी गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माथा टेका है और कुछ ही देर में रोड शो की शुरुआत होगी। वो तस्वीरें भी के न्यूज़ आपको दिखाएगा। पीएम के स्वागत में लाखों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और जो महिलाएं हैं वो स्वागत गीत गाते हुए नजर आ रही हैं। यानी कि अब उस पल का इंतजार, क्योंकि गुरुद्वारे से ही रोड शो की शुरुआत होगी। तो कानपुर लोकसभा सीट से रमेश अवस्थी और अकबरपुर लोकसभा सीट से देवेंद्र सिंह भोले चुनावी मैदान में हैं और अपने प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके स्वागत में लाखों की भीड़ इस वक्त इस रूट पर मौजूद है, जो इंतजार कर रही है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और साथ में सूबे के मुखिया की भी मौजूदगी है। तो कानपुर, अकबरपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा में 13 मई को मतदान होना है और रोड शो में इन सीटों पर क्या कुछ असर होगा, ये भी बेहद मायने रखता है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उन तमाम जो महिलाएं स्वागत गीत गाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं। होगी कब कब खत्म होने पर है।
तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर महिलाओं का हुजूम इस वक्त नजर आ रहा है और इंतजार इस बात का हो रहा है कि जैसे ही रोड शो की शुरुआत, क्योंकि उससे ठीक पहले ये भारी हुजूम यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां पर तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि जब वो इस तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर गुरुद्वारे में जो सिख समाज के लोग मौजूद हैं वो फिलहाल उनसे मुखातिब होते हुए और आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। माथा टेकने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये माथा टेकते हुए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो चादर चढ़ाई और इसके बाद माथा टेका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो बेहद अहम तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माथा टेका और यहाँ पर जो गुरुद्वारे में सिख समाज के लोगों की मौजूदगी थी उनसे मुखातिब होते हुए चादर चढ़ाने के बाद माथा टेकते हुए नजर आए और इसके बाद यहाँ पर कुछ मिनट रुकने के बाद यहाँ से गुरुद्वारे से रोड शो की शुरुआत होगी। तो वाह गुरु का आशीर्वाद और इसके बाद रोड शो की शुरुआत। तो इस बात को लेकर जो सिख समाज है उसमें भी गजब का उत्साह देखने को मिला और ये भी कहा जा रहा है कि एक रिझाने की कवायद भी है और एक उस नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो बेहद अहम तस्वीरें हैं ये, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्था टेका और यहां से आशीर्वाद लेने के बाद रोड शो की शुरुआत करेंगे और गुरुद्वारे के बाहर एक भारी हुजूम जो इंतजार कर रहा है, यानी कि रोड शो की शुरुआत होगी। तो अंगवस्त्र भेंट किया गया। तो कुछ वक्त और बिताएंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद रोड शो की शुरुआत होगी माथा टेकने के बाद, क्योंकि लोग इंतज़ार करते हुए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए इंतज़ार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये फिलहाल बेहद अहम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब माथा टेकने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रथ में सवार होंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गुरुद्वारे से ही रोड शो की शुरुआत होनी है। तो प्रधानमंत्री फिलहाल अब रोड शो की शुरुआत करने जा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी है साथ में इस रथ में सवार होकर। अब ये जो रोड शो है उसका आगाज हो चुका है, क्योंकि तो जय जय श्री राम के नारे के साथ
आगाज रोड शो का। गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद प्रधानमंत्री इस रथ में सवार हो चुके हैं और अब रोड शो की शुरुआत होने जा रही है। तो महिलाओं का हुजूम और यहाँ पर लगातार नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है। लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं इस रोड शो को लेकर। तो अब ये रोड शो का जो रथ है, जो काफिला है, वो फिलहाल अब शुरू हो चुका है, आगे बढ़ चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये, करीब 1 किलोमीटर का ये रोड शो और गुरुद्वारे से प्रस्थान कर चुके हैं, यानी कि आगाज हो चुका है इस रोड शो का, जिसके लिए लगातार जो जनता थी वो उत्साहित थी। वो तमाम कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए थे। प्रशासनिक अमला लगातार सुरक्षा के लिहाज से मुस्तैद नजर आ रहा है और ये भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इस भीड़ के साथ साथ उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है इस रोड शो को देखते हुए। तो रोड शो के दौरान भव्य स्वागत, फूलों से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और आप ये देख पा रहे हैं हाथ में सीएम योगी आदित्यनाथ के कमल। तो कमल दिखाते हुए अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके साथ ही खासतौर से न सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो जनता का उत्साह है वो किस तरीके से फिलहाल हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं गुमटी गुरुद्वारे है इस रोड शो में, साथ ही साथ जो कार्य तो स्वागत में फूलों की वर्षा की जा रही है और उत्साह चरम पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, इस तस्वीर को कैप्चर करते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ते हुए और लोगों से अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ में कमल। रामेंद्र जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, इन तस्वीरों में हम तो बेहद खास तस्वीरें ये हैं किस तरीके से इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। पुष्प वर्षा करते हुए ये स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो लोगों के हाथों में भी कमल का फूल नजर आ रहा है। लोग कमल का फूल लेकर इस रोड शो में शामिल हुए हैं और गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और अपने अपने तरीके से उस उत्साह को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक होड़ मानो लगी हुई नजर आ रही है इस तस्वीर को कैप्चर करने की। तो ये रोड शो की शुरुआत और फूलों की वर्षा होती हुई नजर आ रही है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत में पुष्प वर्षा की जा रही है। एक्सक्लूसिव है ये तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, यानी कि उनकी एक झलक के लिए लाखों का हुजूम इस वक्त इस रोड शो के दौरान देखने को मिल रहा है। तो जो लोग यहां पर इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं वो पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को।
तो ये रोड शो की तस्वीरें हैं, क्योंकि अब इसी पल का बेसब्री से इंतजार ये लाखों लोग करते हुए नजर आ रहे थे और लाखों की तादाद में यहाँ पर भीड़ जो है वो इस रोड शो का हिस्सा है। बेहद अहम और खास ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो रोड शो का ये रथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग और उत्साहित होते हुए नजर आ रहे हैं और जोश और नारेबाजी के साथ ही लगातार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस उत्सुकता को देखकर, जनता जनार्दन की उत्सुकता को देखकर खुद भी उत्साहित नजर आ रहे हैं और एक मुस्कुराहट नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे में। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, इस रथ में सवार हैं और ये रोड शो बेहद मायने रखता है 400 पार के उस लक्ष्य को सार्थक करने के लिए, क्योंकि चौथे चरण में मतदान होना है। कानपुर सीट को लेकर अगर जिक्र किया जाए, तीसरे चरण का मतदान 7 मई से शुरू होगा। 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और लगातार चौथे चरण में वोटिंग होनी है यहाँ पर कानपुर में और इसको लेकर अपने प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जितनी उत्सुकता जनता जनार्दन की निकलकर सामने आ रही है या उन तमाम कार्यकर्ताओं और उन जनमानस की निकलकर सामने आ रही है, उतने ही उत्सुक और फिलहाल एक खुशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे में भी देखने को मिल रही है उनकी लोकप्रियता को देखते हुए। तो चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस रोड शो में जिस तरीके से लोगों का एक उत्साह नजर आ रहा है, उन्हें उत्सुकता ये बता रही है कि लोग किस तरीके से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार एक तरफ वो तमाम मुद्दे हैं जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं, लगातार उन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है और दूसरी तरफ 400 पार का जो लक्ष्य है उसे सार्थक करने की एक नीति नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उसी नीति के आधार पर फिलहाल तो इस बीच जय श्री राम के नारे और साथ ही मोदी और योगी के नारेबाजी और लगातार वो उत्साह, वो नारेबाजी, तो एक लोकप्रियता यहाँ पर नज़र आ रही है। जिस तरीके से कहा जा रहा था लगातार 2 चरण के मतदान संपन्न होने के बाद कि मोदी लहर या मोदी फैक्टर इस बार काम करने वाला नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल इस बात को लेकर सवाल उठा रही हैं कि ये जो लाखों की भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ये एक मोदी के मुरीद लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार नज़र आ रहे हैं। और एक लंबे वक्त से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में पहुँचे नहीं थे या वो एयरपोर्ट पहुँचे थे और इस बात की भनक जैसे ही लगती है आम जनमानस को, यहाँ पर एक भारी हुजूम इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जो समय था वो पहले से निर्धारित था कि 6 बजे से रोड शो की शुरुआत होगी और इसी आधार पर
जो लोगों का जमावड़ा है वो यहाँ पर लगना शुरू हो जाता है। और इस रोड शो के दौरान की ये तस्वीरें देखिए, हर कोई इस तस्वीर को कैप्चर करने के लिए आतुर नजर आ रहा है, कैप्चर करना चाहता है। लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, फोटो खींचते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। तो ये रोड शो की तस्वीरें हैं जो धीरे धीरे कर ये रोड शो का जो काफिला है, ये रथ है, वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अभिवादन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोग जो इस रोड शो को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं या ये कहें कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी है, तो इस दौरान वो स्वागत भी करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो बेहद खास है और बेहद अहम है। अपने प्रत्याशी के समर्थन में फिलहाल इस रोड शो को करने के लिए कानपुर पहुंचे हुए हैं और जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था उसी आधार पर पहले एयरपोर्ट से गुरुद्वारे के लिए रवाना होते हैं। और उस दौरान की जो तस्वीरें सामने आई वो भी बेहद अहम, बेहद खास रही कि किस तरीके से एक लोकप्रियता या ये कहा जाए कि मोदी प्रेम है जो नजर आया। और इसके बाद अब रोड शो की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लाखों की तादाद में लोगों की मौजूदगी है यहाँ पर और लोग लगातार हाथ उठाकर पुष्प वर्षा कर अपनी एक तरीके से उपलब्धता या मौजूदगी को दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। कर रहे हैं मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम किस कदर यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग अपनी छतों पर भी खड़े नजर आ रहे हैं जो आसानी से मोदी जी को देख सके या उनकी तस्वीर को कैप्चर कर सके। इस तरीके की एक उत्सुकता भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में कि जिस रास्ते से होकर ये रोड शो गुजर रहा है उसके यानी कि इस सड़क मार्ग के किनारे जो एक जन सैलाब नज़र आ रहा है और पुष्प वर्षा लगातार इस रोड शो के दौरान होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि जो स्वागत है वो बेहद शानदार और ये या फिर ये कहा जाए कि किस तरीके से एक जो एक जगह है, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक रोड शो के दौरान लोकप्रियता देखने को मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो इस बात को दर्शाती है कि वाकई लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और इस रोड शो में ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लाखों की तादाद में जो भीड़ है यहाँ पर इकट्ठा है और यहाँ पर महिलाएं समेत चाहे वो बच्चे हैं, बच्चे भी पहुँचे हुए हैं, महिलाएं और बुजुर्ग सभी पहुँचे हुए हैं इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए, यानी कि मोदी की एक झलक पाने के लिए। फ़िलहाल ये धीरे धीरे कर ये जो रथ है वो फिलहाल आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की वो तमाम महिला कार्यकर्ता इस रथ के आगे चलती हुई नज़र आ रही हैं, जो ये रोड शो में यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब रोड शो की शुरुआत होती है तो स्वागत गीत गाया जाता है और इसके बाद
आशीर्वाद लेने के बाद गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद इस रोड शो की शुरुआत की जाती है। तो बेहद अहम ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार ये नारेबाजी तो ये देखिए किस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कितने उत्साहित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को शायद इन नौनिहालों को ये पता भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस वजह से यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन उनके प्रति एक लगाव, एक उत्सुकता ज़रूर इन बच्चों में नज़र आ रही है। जिस तरीके से वो इस रोड शो का हिस्सा हैं या गाड़ी में सवार होकर इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं, इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो गुमटी गुरुद्वारे से फजलगंज तक ये रोड शो सिर्फ और सिर्फ इस रोड शो के दौरान देखा जाए तो वो तमाम कार्यकर्ता या जिस तरीके की जो चहलकदमी नज़र आ रही है या लोगों के हाथ में जो झंडे नज़र आ रहे हैं, कमल नज़र आ रहा है, भगवा रंग में इस वक्त पूरा जो माहौल है वो फ़िलहाल रंगा हुआ नज़र आ रहा है और जो तैयारियां की गई हैं वो भी भगवा रंग में नज़र आ रही हैं। और इस रोड शो के दौरान एक चरम पर उत्साह आम जनमानस का नज़र आ रहा है और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इस रोड शो में शामिल हैं। तो इस रोड शो के बाद फ़िलहाल रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए और ये रोड शो की बेहद अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक लाखों की तादाद में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी और लोग अपने घरों की रेलिंग से पुष्प वर्षा करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस रोड से फजलगंज रोड तक ये रोड शो किया जाना है और फिलहाल धीरे धीरे कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और लगातार पुष्प वर्षा होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि कानपुर वासियों ने एक तरीके से भव्य स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी और साथ ही अकबरपुरा सीट से भोला सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो उनके समर्थन में ये मेगा रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए हैं।
तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रोड शो की ये तस्वीरें, जहां पर राम की धुन भी सुनाई दे रही है, यानी कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, इस तरीके की एक भक्ति में, क्योंकि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म को आधार बनाते हुए राजनीति और धर्म के नाम पर राजनीति, और इस बीच रोड शो के दौरान की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राम की धुन के साथ वो जो नारेबाजी है मोदी और योगी को लेकर लगातार होती हुई नजर आ रही है। और लोग पुष्प वर्षा के साथ साथ, अब ये तस्वीरें आप देखिए, पुष्प वर्षा हो रही है और किस तरीके से दोनों हाथों को हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतने ही उत्साहित नजर आ रहे हैं जितना कि ये जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं या उनकी मौजूदगी इस बात को दर्शा रही है, उस उत्सुकता को दर्शा रही है, और वो उत्सुकता साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नजर आ रही है। तो मुस्कुराहट के साथ लोगों से हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं लोग अपने घरों की छतों से इस रोड शो में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, और साथ ही फूलों की वर्षा भी और यहाँ पर राम धुन के साथ ये जो रोड शो है वो आगे बढ़ रहा है। जो लोग अपने छतों से निहार रहे हैं उनको भी देखा जाए तो उनका भी अभिवादन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार कर रहे हैं और हाथ में कमल लेते हुए, और वो एक भारी हुजूम जो इस रोड शो से नज़र आ रहा है। लगातार एक हलचल, एक जोश और एक उत्सुकता, एक उत्साह देखने को मिल रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर सज संवर कर पहुँचे हुए हैं, और वो तमाम जो महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, उनके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आम जनमानस की भी मौजूदगी है, यानी कि लाखों की तादाद में जो एक हुजूम है वो नज़र आ रहा है, और हर एक वर्ग, हर एक समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस रोड शो में शामिल हैं, जो इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मुखातिब भी हो रहे हैं, मुखातिब होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भारी भीड़ है। और इस बीच जैसे जैसे ये रोड शो का रथ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उत्साह और चरम पर बढ़ता जा रहा है। तो जिस तरीके की लोकप्रियता कानपुर इस रोड शो के दौरान देखने को मिली, हालांकि जनसभा को लेकर कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन जिस तरीके से गर्मी चरम पर है और इसी को देखते हुए जनसभा को पोस्टपोन किया गया, और इसके बाद ये रोड शो का कार्यक्रम सुनियोजित किया गया। और इस रोड शो के दौरान उत्साह के साथ साथ एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कहा जाए या फिर लोगों का उत्साह कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, ऐसा उत्साह और ऐसा जोश शायद ही किसी चुनावी प्रचार में देखने को मिला हो, क्योंकि ये बेहद अहम तस्वीरें सामने आ रही है रोड शो के दौरान की ये तस्वीरें, और उतनी ही तल्लीनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, या ये कहा जाए
अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और वो तमाम महिलाएं इस वक्त जो इस रोड शो का जो रथ है उसके आगे नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की वो तमाम महिला कार्यकर्ता हैं जो इस रोड शो का हिस्सा हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्गों से लेकर महिलाओं से लेकर एक भारी हुजूम, हर एक वर्ग की मौजूदगी है यहाँ पर। तो भव्य मेगा रोड शो यानी कि जो माहौल है जो नजर आ रहा है वो वोट में कैसे तब्दील होगा ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन रोड शो की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद खास और 400 पार का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उसे इस जनसमर्थन को या इस उत्साह को कैसे वोट में तब्दील होगा, क्योंकि वो तमाम चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। रोड शो की ये बेहद खास तस्वीरें सामने आई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।